हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइज फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आ चुकी है अपनी फरवरी माह की टॉप 50 करंट अफेयर की फाइनल वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम हर महीने की लास्ट में एक टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आपको उपलब्ध करवाते हैं करंट अफेयर की, जिसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाले जाते हैं इसमें। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो अपने सब्सक्राइबर पहले से हैं इस चैनल पे उनको पता ही है, मैंने जनवरी 2019 का भी फाइनल वीडियो बना दिया था आपके लिए। और पिछले अक्टूबर की मैं बात करता हूँ तो अक्टूबर के जनवरी से लेके और दिसंबर तक की हर महीने की फाइनल वीडियो मैंने बना रखी है इस चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही यहाँ पे आपको डेली की करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाई जाती है, तो आप इन्हें भी मिस ना करें। डेली की करंट अफेयर्स और जो ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उन्हें देखने के लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य में सुवर्ण रेखा बंदरगाह के निर्माण की नींव रखी गई है? सही आंसर होगा, ये निर्मित किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। सुवर्ण रेखा बंदरगाह कहाँ है निर्मित किया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम ओनली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डेली की करंट अफेयर्स में डिस्कस कर ली है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी लेखिका चित्रा मुग्दल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इनको ये जो पुरस्कार दिए गए, ये दिए गए हैं इनकी जो यहाँ पे उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा, इसी के लिए इनको ये चित्रा मुग्दल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 का। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हिंदी लेखिका है, हिंदी भाषा की, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिए, भारत में निर्मित सर्वाधिक गति की ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। जो भारत की सबसे तेज़ स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन, जिसका शुरू में नाम दिया गया था ट्रेन 18, उसका नाम क्या रखा गया है? फाइनल नेम वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो सही आंसर होगा 13 फरवरी को ये रिसेंटली मनाया गया था। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस। स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर होगा आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है ये सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2019 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका, ये जीती है जो कोरेंटिन माउंटेट है, इन्हीं के द्वारा इस बार की चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टूर जो है ये जीता गया है। ठीक है, कोरेंटिन माउंटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2019 की रिपोर्ट में विश्व के टॉप 100 ब्रांड में शामिल भारत का एक ब्रांड कौन सा है? एकमात्र ब्रांड। सही आंसर होगा आपका टाटा। जो टाटा ब्रांड है ये इस सूची के अंदर टॉप 100 ब्रांड की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र ब्रांड है। ठीक है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर होगा, ये दिया गया है रोमा को। ठीक है, ये बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय की में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा आबू धाबी में। जो आबू धाबी है वहाँ पे न्यायालय के अंदर हिंदी को कौन सी भाषा के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है? हिंदी को तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे घोषित किया गया है आबू धाबी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस देश में विंडर्स स्कीम के तहत 450 भारतीयों को वहाँ की नागरिकता प्रदान की गई है? सही आंसर होगा आपका, ये दिया गया है यूके, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसी के अंदर जो ये विंडर्स स्कीम है इसके तहत 450 भारतीयों को वहाँ की नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, हाल ही में विमोचित ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है कुलदीप नैयर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखिए कुलदीप नैयर का, जिसका नाम है ऑन लीडर्स एंड आइकन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी। ठीक है, अनडांटेड सेव्ड द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
देखिए ये पुस्तक का नाम है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनडाउंटेड सेव्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन हैं? तो ये लिखी है पी चिदम्बरम के द्वारा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पुस्तक का नाम आप रट लीजिएगा, ये पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, इससे संबंध में कौन सा इनमें से सही है। पहला बोल रहा है कि उपयुक्त सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक इसी के द्वारा जारी किया गया है, जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। पहला सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था। तो ये भी सही है, ये रैंकिंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा बोल रहे हैं कि सूचकांक में सर्वोच्च रैंक यूएस को प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है, ठीक है। पहले स्थान पर यूएस को रखा गया है इस सूचकांक में। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल राइट, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल का विजेता कौन है? सही आंसर होगा आपका नोवाक जोकोविच। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीत लिया है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना आपको, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर देखिए, किस राज्य ने अपने बजट में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को विवाह के समय 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम सोना देने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा, ये घोषणा की है असम राज्य ने, ठीक है। 1 तोला बराबर कितना होता है? 11.34 ग्राम होता है, ठीक है। तो जो सोना होता है उसको तोले के अंदर मेंशन किया जाता है मोस्टली। तो ये योजना शुरू की है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर पीएम किसान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो अभी रिसेंटली, जैसा कि आपको पता हो, मैंने डेली करंट अफेयर में बताया था, एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना, ठीक है। इसके संबंध में देखना कौन सा सही है। पहला बोल रहा है कि 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी भूस्वामी किसान इस योजना के लाभार्थी हैं या इसका लाभ उठा सकेंगे। तो बिल्कुल सही है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम की ज़मीन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सेकंड है कि प्रति वर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्येक आय सहायता किसानों को 3 किस्तों में दी जाएगी। बिल्कुल सही है, हर साल इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे और 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है, 4-4 महीने के गैप से, ठीक है, 3-3 हज़ार। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि जो यहाँ पे है वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई है, परंतु यह 1 दिसंबर से लागू की गई है। देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे लागू करने की डेट। वैसे इसकी घोषणा अभी अंतरिम बजट जो पेश हुआ था फरवरी में, जब भी की गई थी इसकी घोषणा, लेकिन ये लागू 1 दिसंबर से ही हो चुकी है 2018 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। तो आपके सारे कथन यहाँ पे सही है, 3 ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? ऑल राइट, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार के लिए किस राज्य ने बजट 2019-20 में कन्या सुमंगल योजना आरंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ही ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम है कन्या सुमंगल योजना, ठीक है। संबंध किससे है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने के लिए, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर का विदर्भ ने जीता है। पिछले टाइम भी विदर्भ ही विजेता है इसका 2018 में, और सबसे ज़्यादा रणजी किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, अप्रोक्सीमेट शायद 21 बार जीता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जीसेट 31 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जीसेट की हम बात कर रहे हैं, जीसेट 31 की, ठीक है। इसे फ्रेंच गुयाना से 6 फरवरी 2019 को प्रक्षेपित किया गया है। बिल्कुल सही है, इसका प्रेक्षण कहाँ से किया गया है? फ्रेंच गुयाना से। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ही उपग्रह है, लेकिन इसको प्रक्षेपित जो है फ्रेंच गुयाना से किया गया है, ठीक है।
इस उपग्रह का वजन 2536 किलोग्राम है। बिल्कुल सही, इसका वजन 2536 किलोग्राम है। यह DTH टेलीविज़न की ट्रांसपोर्टर क्षमता उपलब्ध कराएगा। तो इसका कार्य क्या होगा, जो DTH है, टेलीविज़न वगैरह है, उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। उनको जो है ट्रांसपोर्टर का कार्य करेगा उनके लिए, या फिर उनको जो है एक बेटर सिग्नल्स जो है उपलब्ध करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है। आंसर क्या होगा, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त सभी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2019 को दरवाज़ा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? दरवाज़ा बंद अभियान की बात कर रहे हैं। इसका संबंध है स्वच्छ भारत अभियान से। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही इसको शुरू किया गया था, जिसके अंदर जो शौचालय वगैरह होते हैं उनके निर्माण के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है? तो सही आंसर होगा जर्मनी के साथ ये समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये MOU है। तो ये समझौता हुआ जर्मनी और भारत के बीच में जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को आयोजित किया गया है? तो सही आंसर होगा, ये किया गया है 4 फरवरी 2019 को विश्व कैंसर दिवस आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार ने किस नियम के तहत महिलाओं को खाने में शाम 7 बजे से पश्चात काम करने की अनुमति प्रदान की है? खानों में देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, मतलब कि जो यहाँ पे केंद्र सरकार है उसने जो खान होती है, ठीक है, किसी भी कोयले खान या फिर जो भी किसी भी प्रकार की खाने होती है, ठीक है, जहाँ खनन कार्य होता है, उसके अंदर शाम को 7 बजे बाद काम करने की जो अनुमति दी है वो किसके तहत दी गई है? ये दी गई है खान अधिनियम 1952 के तहत ही ये अनुमति इनको दी गई है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य होगा? तो सही आंसर है उत्तरी मैसिडोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का 30वां देश बन गया है उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो सही आंसर है, ये किया है पंजाब राज्य ने। इसका जलीय जीव किसे घोषित किया है? जो सिंधु नदी डॉल्फिन है उसको। ठीक है, अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की गई है? तो आपका सही आंसर है 3000 रुपये। देखिए, ये भी वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अभी अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी, इसके लिए प्रतिमाह कितनी पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी? 3000 रुपये प्रतिमाह जो है पेंशन दी जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ेगा? सही आंसर होगा मेरठ प्रयागराज को। पहले तो यही ध्यान रखना है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है उसका क्या नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो मेरठ और प्रयागराज के बीच में निर्मित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री ने किस जगह पर 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक या नेशनल वार मेमोरियल को देश को समर्पित किया है? तो ये निर्मित किया गया है जो यहाँ पे न्यू दिल्ली है, वहीं पे इसको जो है इसका निर्माण किया गया है नेशनल वार मेमोरियल या फिर राष्ट्रीय समर स्मारक का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेटर आपके लिए जो है करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है? तो 2019 के अंदर जो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर दिया गया है वो किसे दिया गया है? ग्रीन बुक को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है आपके लिए, मिल जाएगी आपको चैनल में, वहाँ पे उसको देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चंस के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फ्रेंड्स जो यहाँ पे नवीन चावला है, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन किससे संबंधित है? नाम से पता चल रहा है जो भारतीय जो इलेक्शन होते हैं उन्हीं से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, उन्हीं के ऊपर नवीन चावला ने लिखी है।
ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट से सम्मानित फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस किस राज्य के काठीखेरा गांव पर आधारित है? सही आंसर होगा हापुड़, उत्तर प्रदेश का एक गांव है काठीखेरा, उसी के ऊपर ये आधारित मूवी थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस, और इनको 2019 का ऑस्कर इसको दिया गया है। तो इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। हिप्पोकैम्प जिसे हाल ही में खोजा गया है किस ग्रह का चंद्रमा है? सही आंसर होगा नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह का एक नया चंद्रमा खोज लिया गया है और इसका नाम क्या दिया गया है? ये दिया गया है हिप्पोकैम्प, ठीक है। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा होगा, मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको, डेली करंट अफेयर में। फिर देखिए नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी है? सही आंसर होगा ये बन गई है श्रीलंका। श्रीलंका दक्षिणी अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। निम्नलिखित में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा आपका, ये सम्मानित किया गया है श्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है अभी रिसेंटली। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह किस राज्य में प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो प्रथम लोकायुक्त जो है वो कौन बने हैं? जो यहाँ पे न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह है ये बने हैं, और 21 राज्य में बने हैं, नागालैंड के अंदर बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस जगह पर एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा बेंगलोर के अंदर ये एरो इंडिया 2019 जो है इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एकल अखिल भारतीय आपात नंबर जारी किया है, यह कौन सा है? तो ये नंबर है 112। पूरे देश के लिए एकल आपात नंबर जारी किया है, और ये कौन सा है? 1112 है इस नंबर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, 660 किलोमीटर सीमा जो हाल ही चर्चा में रही है, यह क्या है? तो सही आंसर होगा पृथ्वी के नीचे खोजा गया एक विशाल पहाड़, इसी को नाम दिया गया है द 660 किलोमीटर सीमा, ठीक है। फरवरी 2019 में भारत की यात्रा पर आए मैरिसियो मैक्री किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर होगा ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर होगा सौरभ जो वर्मा है, इन्हीं के द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है, ठीक है। जो 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, इसका पुरुष एकल का खिताब सौरभ वर्मा ने जीता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा ये किसने जीत लिया है? विदर्भ ने जीत लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रणजी भी विदर्भ ने जीता है इस बार का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टेनिस में कतर ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो कतर ओपन 2019 का जो महिला एकल खिताब जीता है, ये जीता है एलिस मर्टेंस ने। ध्यान रखिएगा, ये ओपन वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, जो प्रथम भारतीय महिला बनी है वो है हीना जायसवाल, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 15 फरवरी 2019 को भारत के चुनाव आयुक्त के पदभार पर ग्रहण किया है, पदभार संभाला है? तो ये आंसर होगा सुशील चंद्रा, जो अभी रिसेंटली जो चुनाव आयोग है उसके चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, नए चुनाव आयुक्त, ठीक है। यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हाल ही में जो अंतरिम बजट में मानधन योजना घोषणा की गई है, इससे संबंध में कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा सही है। इसकी घोषणा अंतरिम बजट 2019-20 में हुई है और यह 15 फरवरी से लागू हुई है, तो बिल्कुल सही है। एक तो इसकी लागू डेट आप ध्यान रखिएगा, मानधन योजना 15 फरवरी से लागू की गई है, जो अंतरिम बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है।
पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहा है कि इस स्कीम के लाभार्थी वे ही हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में। तो ये भी सही है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी सही है। तो आपके सारे कथन सही हैं, आंसर होगा ऑल राइट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई, किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी सेवा आरंभ की है इसने? तो इसका सही आंसर है दिल्ली और वाराणसी। नई दिल्ली वाराणसी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका नाम पहले क्या था, ट्रेन 18 था। मैंने ऊपर वाले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सुमन कुमारी किस देश में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम हिंदू महिला है? तो सही आंसर है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में न्यायाधीश के रूप में चुनी जाने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन है? सुमन कुमारी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आपका सही आंसर होगा, ये जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है, ये किया गया है पीयूष गोयल को। ठीक है, कार्नोट पुरस्कार पीयूष गोयल को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 की भारत की रैंकिंग क्या है? तो अभी रिसेंटली ये ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 जारी किया गया है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 78th रैंक इसमें भारत को प्राप्त हुई है। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? सही आंसर होगा जापान। देखिए, ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व में अब जो है इस्पात में कौन सा स्थान बन गया है? उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ चुका है। इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान बन गया है? सेकंड आ गया है। पहले तीसरा था, अब दूसरा आ गया है, जापान को पीछे छोड़ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी जितना भी हो सके अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, तो जिससे कि है ना सभी दोस्तों को इसका बेनिफिट मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी डेली करंट अफेयर्स की, साथ ही यहाँ पे हर महीने की आपको उपलब्ध करवाई जाती है जो फाइनल वीडियो है वो। तो मिस ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।